सभी को प्रणाम, शुभ प्रभात। आज हम यहाँ पर प्रैक्टिकल योग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और उम्मीद करती हूँ आप सभी को इस क्लास के अंदर बताई गई सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी और आप कुछ ना कुछ उसमें से नया सीख पाएंगे। आज की जो क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले वहाँ पे प्रार्थना के बाद हम थोड़ा सा वार्म अप सेशन रखेंगे। उसके बाद दो चीज़ें और महत्वपूर्ण हैं, एक आसन का अभ्यास, एक प्राणायाम का अभ्यास। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि हर दिन इस योग क्लास के अंतर्गत मैं कोशिश कर रही हूँ कि अलग अलग आसन लेकर आऊँ और प्राणायाम के वेरिएशन आपको समझाने की कोशिश करूँगी, ताकि कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको हर दिन मिल सके। तो आज एक ही मैंने यहाँ पर आपके लिए आसन रखा हुआ है, उत्तान पाद आसन। इसका जो वेरिएशन है वो बताऊंगी आपको। इसके अलावा नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करना है, कैसे वो हमारे लंग्स की कैपेसिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे और अभ्यास को करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। कमर गर्दन सीधी करें, ज्ञान मुद्रा, आप चाहें तो ध्यान मुद्रा भी लगा सकते हैं इस अभ्यास के क्रम के लिए। आसन की स्थिति में आप प्राणायाम करने जैसा हो या आसन कोई आप ध्यानात्मक आसन की स्थिति में कौन सा ले सकते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, आप चाहें तो सिद्धासन में बैठ सकते हैं, आप चाहें तो स्वस्तिक आसन में बैठ सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर आपके सामने पद्मासन में बैठकर इस अभ्यास को शुरू कर रही हूँ। ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, लंबा गहरा श्वास प्रश्वास, स्थिर शरीर, शांत मन, पवित्र चित्त। पवित्र चित्त, स्थिर शरीर, शांत मन। अपने आप को अंदर बाहर से यौगिक अभ्यास के लिए तैयार करें। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ऐसी भावना के साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सविता देवता का प्रकाश हमारे अंदर बाहर को प्रकाशित करे, हमारे शरीर से अंधकार को बाहर करे, हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ाए। ऐसी भावना के साथ प्रकाश मंत्र का उच्चारण। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। बंद आंखों से प्रार्थना के भाव को अंगीकार करने की कोशिश करें। अपने आप को ब्रह्मांडीय चेतना के साथ मिलाने का प्रयास। उसके लिए हम ओमकार का गुंजन करेंगे 3 क्रम। इस दौरान कोशिश करें आप ओमकार की चेतना के साथ खुद को जोड़ सकें। खुद को तैयार करें।
ब्रह्मांडी चेतना को ओंकार स्वरूप में अपने अंदर धारण करने का प्रयास। आप चाहें तो अपना पद्मासन छोड़ सकते हैं। थोड़ा सा रिलैक्स करें। अगले अभ्यास क्रम के लिए खुद को तैयार करेंगे। अभी जो अगला सेशन हम स्टार्ट करेंगे इसी अभ्यास में, वो है वार्म अप का। नेक्स्ट चीज़ हम करेंगे आसन के लिए, उसके बाद प्राणायाम का, उसके बाद क्लास की समाप्ति कर देंगे। हर दिन इसी स्टेप को बढ़ाते चलेंगे। तो वार्म अप के लिए यहाँ पे मैं आप लोगों को 2 तरह के वार्म अप आज बता रही हूँ। अपर बॉडी और लोअर बॉडी, या अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब को थोड़ा एक्टिवेट करने के साथ वार्म अप स्टार्ट करेंगे। और ये जो वार्म अप है, इसको करने का सबसे बेहतरीन फ़ायदा ये होता है कि जब हम कोई भी आसन करते हैं या फिर कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी पेशियों में, मसल्स पे अतिरिक्त क्रैम्प्स नहीं आते, कोई अतिरिक्त खिंचाव नहीं आता। तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है वार्म अप, इसलिए इसको ज़रूर करना चाहिए। सॉरी चलिए स्टार्ट करते हैं वार्म अप। यहाँ पर जो वार्म अप हम आपको बता रहे हैं उसको आप ध्यान से देखें और करने की कोशिश करेंगे। दंडासन में बैठे, ये हो गया दंडासन। दंडासन में बैठ जाए। उसके बाद वज्रासन। वज्रासन में आने के बाद जो अगला अभ्यास मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। घुटनों के बल आ जाए। उसके बाद पैरों के बीच थोड़ा सा गैप रखें। हाथों को आप इस तरीके से रख सकते हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो आप हाथों को इस तरीके से रखेंगे। अभ्यास करते वक्त आप ध्यान दें कि कैसे करना है। इस तरह से आप शोल्डर्स को ज़मीन पे लाएंगे, चेंज, फिर इस तरह से शोल्डर्स को ज़मीन पे, चेंज। इसी तरीके से अभ्यास को हम कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करने के बाद वापस हम वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। थोड़ी देर रिलैक्स करें, डीप ब्रीदिंग करें। करने के बाद अगले अभ्यास क्रम के लिए तैयार हो जाएं। अगला जो अभ्यास क्रम हम करेंगे उसमें व्याघ्रासन में आप लोअर लिम्ब के लिए अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करें इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएं, डीप ब्रीदिंग। करने के बाद वज्रासन में ही बैठे बैठे पैरों के बीच थोड़ा सा हल्का सा गैप कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद शशांकासन की स्थिति और रिलैक्स करते हुए
वापस लाएं, पीछे ले जाएं, वापस लाएं, पीछे ले जाएं और वापस आए। करने के बाद वापस नॉर्मल स्थिति में थोड़ी देर रिलैक्स करें। जितना ज़्यादा आप डीप ब्रीदिंग करेंगे उतना अगले अभ्यास के लिए आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे बिना किसी थकान के। तो इस चीज़ का आप जरूर यहाँ पे ध्यान देंगे। चलिए, अब आज मैंने आपसे बात करी थी क्लास शुरू होने से पहले कि आज जो अभ्यास हम करेंगे वहाँ पर उत्तान पादासन, यह जो उत्तान पादासन है उस अभ्यास को करने के लिए आपको अपनी जगह पर लेटना है और अभ्यास स्टार्ट करना है। उत्तान पादासन बेसिकली अगर आपको लोअर में बैक पेन है या L4 L5 में कुछ हल्का बहुत खिंचाव है उसके लिए बहुत बेहतरीन अभ्यास है। इसके साथ ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चाहे वो मेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, दोनों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा यह अभ्यास हमारे एब्डोमेन रीजन के सभी जो ऑर्गन्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए ये उत्तान पादासन आप देखें तो आपका जो वाइटल ऑर्गन्स का एरिया है, लोअर लिम्ब का एरिया, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसलिए हर किसी को ये अभ्यास दिया जा सकता है जो व्यक्ति स्वस्थ हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। करने के लिए आप अपनी जगह पर लेट जाएं। लेटने के बाद आप डीप ब्रीदिंग कर लें। और अपने आप को अभ्यास के लिए तैयार कर लें। यहाँ पे जो अभ्यास करेंगे हम दो तरीके से करेंगे, एक 30 डिग्री एंगल के साथ और एक 90 डिग्री एंगल के साथ। 90 डिग्री एंगल को जो अभ्यास करते हैं हम पैर को उठाकर, कहीं कहीं उसी को अर्धहलासन कहते हैं। दोनों के अभ्यास क्रम को हम यहाँ पर आज करने की कोशिश करेंगे। तो पहले 30 डिग्री एंगल के साथ श्वास लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ हम उठाएंगे। इस दौरान हमारे दोनों हाथ हमारे थाइस के बगल पर जमीन से सटे हुए रखे रहेंगे, हथेलियां जमीन से लगी हुई। श्वास लेते हुए शुरू करेंगे, 30 डिग्री एंगल पर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। जिस तरीके से हम गए थे उसी तरीके से यहाँ पर वापस आ जाएंगे। आपने देखा होगा मैंने ज़्यादा देर तक इसको होल्ड करने की कोशिश अभी यहाँ पर नहीं की है। जो इसके स्टार्टिंग फेज के प्रैक्टिशनर होंगे उनके लिए धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये अभ्यास क्रम आप इसको देख सकते हैं। फिर से आप डीप ब्रीदिंग करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और, इस अभ्यास में जैसे जैसे हमारा प्रैक्टिस बढ़ता जाएगा हम इसके टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हैं। एक बार फिर से अभ्यास को करेंगे 10 सेकेंड का टाइम लेकर। स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। जो व्यक्ति इसको बिना किसी सहारे के नहीं कर सकते हैं वो कोशिश करें दीवार का सहारा लेकर इसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें, नहीं कर पा रहे हैं तो हम इस तरीके से दीवार का सहारा ले लेंगे। आराम से हम इस अभ्यास क्रम में रोक सकते हैं। वापस अगला अभ्यास जो है वो है 90 डिग्री एंगल का अभ्यास। इसको करने के लिए आप चाहें तो दीवार का सहारा ले सकते हैं और आप चाहें तो बिना दीवार के सहारे के कर सकते हैं। तो पहले कोशिश करें बिना दीवार के सहारे के करने की। स्टार्ट करेंगे, उसके पहले 3 टाइम डीप ब्रीदिंग। इस दौरान आपके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव होना चाहिए।
स्टार्ट करें। हथेलियाँ जमीन से लगी हुई, दोनों पैरों को साथ में उठाएंगे श्वास लेने के साथ। फाइनल पोस्चर में पहुंचने के बाद आप अपनी श्वास प्रश्वास को सामान्य रख सकते हैं। स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस आए धीरे धीरे। इस दौरान कोशिश करेंगे कि आपके जो शोल्डर्स हैं वो जमीन से ही लगे हुए हों। आपने देखा आज हमने 2 ही अभ्यास इसमें वेरिएशन के साथ किया। उत्तान पादासन का एक 30 डिग्री एंगल के साथ और दूसरा 90 डिग्री एंगल के साथ। नेक्स्ट डे जो हम अभ्यास करेंगे वहाँ पर दूसरा आसन लेंगे और उसमें कुछ जो वेरिएशन हो सकते हैं उसको बताने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। अगला जो अभ्यास है अब वो योग के अंतर्गत प्राणायाम का अभ्यास है। प्राणायाम आपके शरीर में प्राण को, तेज को, ऊर्जा को बढ़ाने का काम कर सकता है अगर आप चाहें तो हम क्या करेंगे, अभ्यास को शुरू करेंगे। हर कोई चाहता है प्राण का आयाम करना, इसलिए हम यहाँ पर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। और आज जो मैंने प्राणायाम यहाँ पर आप लोगों के लिए लिया है वो है बहुत ही सिंपल है, नाड़ी शोधन प्राणायाम। उसका अभ्यास करेंगे। उसके लिए आप आसन की स्थिति देख लें। आप चाहें तो पहले आप दंडासन में बैठें, उसके बाद सिद्धासन, एक बार फिर से सिद्धासन। पहला आपका जो राइट लेग है उसको आप जेनाइटल रीजन के पास नीचे पुश करें और जो आपकी राइट लेग की एड़ी दिख रही है उसके जस्ट ऊपर आप अपने लेफ्ट लेग की एड़ी को रख लें। ये हो गया सिद्धासन। इसी को आप घिरन संहिता में देखेंगे तो इसको मुक्तासन कहा गया है। तो इस अभ्यास के साथ आज मैं आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम बता रही हूँ। अभी यहाँ पर नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए स्थिति हो गई हमारी आसन की। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दें कि आप किसी भी, अगर आप इस पे नहीं बैठ सकते हैं तो सुखासन में ही बैठ के करें, ताकि आप अभ्यास के अंत तक, अर्थात अगर आप 5 मिनट कर रहे हैं, 10 मिनट कर रहे हैं, 15 मिनट कर रहे हैं, जितनी भी देर तक कर रहे हैं आप उसमें सहजता के साथ बैठ सकें। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी आप आसन अभ्यास में इस्तेमाल कर रहे हैं बैठने के लिए, आप उसमें सुखपूर्वक बैठ सकें, उसी आसन को लीजिएगा। यहाँ पे मैंने सिद्धासन लिया, ठीक। उसके बाद ये मुद्रा, प्रणव मुद्रा, नाड़ी शोधन का अभ्यास क्रम करने के लिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे। कुंभक करते वक्त दोनों नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे। रेचक करने के दौरान अपोजिट साइड से छोड़ देंगे। फिर जिस नॉस्ट्रिल से मैंने श्वास छोड़ी है उसी से वापस पूरक करेंगे, अर्थात श्वास को भरेंगे अंदर। कुंभक अर्थात श्वास को रोक कर रखेंगे। रेचक अर्थात श्वास को बाहर कर देंगे। यही प्रक्रिया आपको दोहरानी है। सिंपल तरीके से आज हम करते हैं, कल इसमें कुछ वेरिएशन भी मैं आपको बता दूंगी। उसके पहले डीप ब्रीदिंग करें, श्वास लें, श्वास छोड़ें। श्वसन की प्रक्रिया करते हुए अपने आप को सहज भाव में लेकर आएं। अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं। प्रणव मुद्रा आप अपने राइट हैंड से बनाएं। ये करने में सुविधा होती है। आपका अंगूठा, अंगूठे में इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, ये अंगूठे के साथ आप पहले अपने राइट नॉस्ट्रिल को दबाएंगे, लेफ्ट को खोल कर रखेंगे, उससे श्वास को अंदर भरेंगे। इसको इसको पूरक कहेंगे। इसके बाद कुंभक, दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करके श्वास को अंदर भरकर शरीर के हर भाग पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिर रेचक,
श्वास को अपोजिट नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़ देंगे, अर्थात लेफ्ट। यही प्रक्रिया आप नाड़ी शोधन के दौरान पूरक कुंभक रेचक के साथ करेंगे। पूरक यानी श्वास को भरना, कुंभक यानी श्वास को रोकना, रेचक यानी श्वास को छोड़ देना। मैंने लेफ्ट से श्वास को ली, वो पूरक हो गया, दोनों नॉस्ट्रिल के छिद्रों को बंद किया, वो कुंभक हो गया। फिर राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ दिया, वो रेचक हो गया। दोबारा कैसे करेंगे? तो जिस नॉस्ट्रिल से मैंने श्वास छोड़ी थी अर्थात राइट नॉस्ट्रिल से, इसी नॉस्ट्रिल से मैं श्वास को अंदर भरूंगी, कुंभक अर्थात दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करूंगी, रेचक अर्थात अपोजिट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ दूंगी। और यही प्रक्रिया चलती रहेगी जितनी देर तक आप अभ्यास में इसको कर सकें। स्टार्टिंग में आप 5 से 10 मिनट रखें, इतना बहुत है। और लेकिन ध्यान दें, यहाँ पर अगर आप रेशियो मेंटेन कर सकें तो बहुत बेहतरीन होगा, 1:4:2। अर्थात अगर आपने 5 सेकंड तक पूरक किया है तो 5 का 4 गुना यानी 20 सेकंड तक आप कुंभक करें, और फिर उसका 2 गुना 1:4:2 यानी 10 सेकंड तक आप रेचक करें। स्टार्टिंग में ये करने में हमको दिक्कत हो सकती है, कोई बात नहीं, हम 1:1:1 का रेशियो लेके चलेंगे। 5 सेकंड तक पूरक, 5 सेकंड तक आप यहाँ पे कुंभक करेंगे, और 5 सेकंड तक आप यहाँ पर रेचक का अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं जब श्वास प्रश्वास कर रही हूँ तो आपको आवाज़ आ रही होगी, ये आपको समझाने के लिए है। वास्तव में जब आप योग का अभ्यास कर रहे हो तो कोशिश करें श्वास प्रश्वास की जो आवाज़ उसको सिर्फ आप अनुभव करें, आपको फील हो, ना कि उसकी आवाज़ आए, और किसी प्रकार का खिंचाव आपके नॉस्ट्रिल में नहीं आना चाहिए। जैसा मैं आपको बोल रही हूँ, अगर इस तरह का आप अभ्यास करते हैं तो आप प्राणायाम में ज़्यादा बेहतर बन सकते हैं, और अभ्यास के जितने भी लाभ हैं प्राणायाम के उनको आप प्राप्त कर सकते हैं। शुरू करेंगे, ये बताने के लिए है। आप अगर अभ्यास में बेहतर हो जाएं तो कोशिश करें श्वास प्रश्वास की आवाज़ सिर्फ आप अनुभव करें, आपको खुद भी सुनाई नहीं देनी चाहिए। इस तरीके से पूरक, कुंभक, रेचक, पूरक, कुंभक, रेचक, पूरक, कुंभक, रेचक। समझ में आ गया होगा? चलिए शुरू करते हैं। रिलैक्स। इस अभ्यास क्रम को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, पहले 30 सेकंड तक, 30 सेकंड से आप इसको ले जाकर 1 मिनट तक, 1 मिनट से 2 मिनट, और करते करते आप इसको 5 से 10 मिनट तक करें। और 10 मिनट का अभ्यास लगभग आप 1 महीने तक कंटिन्यू करें। फिर उसके आगे की जैसे जैसे आप अभ्यास में पारंगत हो जाएं, 15 मिनट तक इस अभ्यास को आप सतत कर सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन फ़ायदा आपके पूरे शरीर पर होता है। नाड़ी शोधन यह हमारे शरीर की सभी नस नाड़ियों को शुद्ध करने का काम करता है। साथ ही साथ यह हमारा जो धड़ का भाग है और ये ब्रेन का भाग, तो धड़ के नीचे के जितने भी आपकी ब्लड वेसल्स हैं वहाँ की अशुद्धियों को बाहर निकालकर उनकी कनेक्टिविटी आपके ब्रेन से जोड़ती है। तो अगर जो अभ्यास इस तरह का हो जो ब्रेन से आपके पूरे शरीर को कनेक्ट करने का काम करे, वो आपको हर प्रकार की फिजिकल जितनी भी आपकी एक्टिविटी है उसको बेहतरीन करने में सहायक हो सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है कितना फ़ायदेमंद है। यह हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा पहुंचाने का काम करता है। तो आप नाड़ी शोधन का अभ्यास करें और इसके फ़ायदे को प्राप्त करने की कोशिश करें। आज के लिए
बस इतना ही। कल एक नए सेशन के साथ और नए योग अभ्यास में आसन को इंक्लूड करेंगे। हम नया आसन आपको बताने की कोशिश करेंगे। प्राणायाम में भी कुछ बेहतरीन और चीज़ें आपको बताने की कोशिश की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। क्लास को ख़त्म करने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आप समझ रहे होंगे कि इस समय पर लॉकडाउन का सीज़न चल रहा है। मैं सीज़न इसलिए बोल रही हूँ कि 21 दिन का जो फेज़ था वो लॉकडाउन का कंप्लीट हो गया। सेकेंड फेज़ में हम 19 डेज़ का लॉकडाउन पीरियड पर हैं। इसका एक महत्वपूर्ण रीज़न यह है कि पूरा विश्व इस समय पर कोविड-19 पेंडेमिक जो डिजीज़ है उससे प्रभावित है और उससे बचने के लिए यह लॉकडाउन एक दवा की तरह उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि अभी इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। तो कोशिश करें आप सभी लॉकडाउन का पालन करें। कोशिश क्या करें, पालन ही करें आप, और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें। एक चीज़ और, कल या परसों में एक रिसर्च पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि इंडिया में ये जो लॉकडाउन का पीरियड है इस दौरान मेंटल मेंटल डिजीज़ ना बोल के मैं इसको मेंटल डिस्टर्बेंस बोल रही हूँ। मेंटल डिस्टर्बेंस का जो रीज़न है वो बढ़ गया है। 10 to 15% या 10 से 15% तक ये बढ़ गया है। तो मानसिक जो अस्थिरता की चीज़ें आ रही हैं उनसे बचने के लिए योग अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभा सकता है। तो योग के साथ आप जुड़िए, ओम का आप चैंटिंग करिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम करिए, योग की जो विभिन्न एक्टिविटीज़ हैं उन पर आप अपना कार्य करिए। इससे क्या होगा कि आप अपने स्थूल शरीर के साथ ही अपने आप सूक्ष्म शरीर को मेंटल हेल्थ बेहतर बनाने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। तो कोशिश करें आप योगिक अभ्यास के साथ जुड़े रहें। क्लास को ख़त्म करने से पहले इस विश्व ब्रह्मांड में जो इस समय कोविड-19 डिजीज़ का खतरा मंडरा रहा है उससे अतिशीघ्र सारे विश्व को शीघ्र अतिशीघ्र लाभ मिल सके, हम इस रोग से निजात पा सकें। इसलिए 3 बार हम यहाँ पर महामृत्युंजय मंत्र का आवाहन भगवान महाकाल से करेंगे ताकि वो हमें इस आपदा से बाहर निकाल सके। उसके बाद शांति पाठ और क्लास खत्म करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। शांति पाठ। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, इस विश्व ब्रह्मांड में सभी का कल्याण हो और हम अपने लक्ष्य की ओर हर दिन एक नया कदम बढ़ाते रहें, ऐसी भावना के साथ शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। दोनों हथेलियों को हल्के से रब करें, चेहरे पर लगाएं, हथेलियों के अंदर ही धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें, सहजता के साथ हथेलियों को नीचे कर लें। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। प्रणाम। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। प्रणाम।